नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 903 JOAIT के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कंप्यूटर सेक्शन के हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद स्कैनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेज़र। लेज़र इज रिलेटेड विद स्कैनर। नेक्स्ट है हमारे पास, बार कोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग। बार कोड्स जो हैं वो डाटा संग्रह करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थिक एंड थिन लाइंस। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स कांट प्रिंट ग्राफिक्स। निम्न प्रिंटरों में से कौन सा ग्राफिक्स मुद्रण नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेजी व्हील। डेजी व्हील, तो 65th का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोम। रोम जो है वो बिल्ट इन मेमोरी है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑक्सिलरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑक्सिलरी मेमोरी को यह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो 67th का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑप्टिकल डिस्क। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीवीडी। डीवीडी जो है वो एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में परिवर्तित करना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन। डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो 69th का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, ए मिस्टेक इन द एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट्स इज कॉल्ड ए। एल्गोरिथम में एक गलती जो गलत परिणाम का कारण बनती है, तो उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है लॉजिकल एरर, तार्किक क्षति। तो 70th का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू अकॉम्प्लिश। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या पूर्ण करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रियल वर्ल्ड टास्क। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन ए, रियल वर्ल्ड टास्क। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टर्बो सी कंपाइलर। टर्बो सी कंपाइलर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, मशीन लैंग्वेज आल्सो रेफर्ड एज। मशीन लैंग्वेज संदर्भित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मशीन कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑप्शन सी सही है 73rd का। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लैंग्वेज प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 74th का राइट आंसर ऑप्शन डी, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ऑल आर लैंग्वेज प्रोसेसर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी जितने भी हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं, कर्नल, डिवाइस ड्राइवर और यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट है हमारे पास, टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव ए और एन। सिस्टम को बूट करने के लिए कंप्यूटर में यह होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी कंप्यूटर को बूट किया जा सकता है।
तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल DOS कमांड। निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल डोज कमांड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेट। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेट। नेक्स्ट है हमारे पास, इन MS विंडो हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल इन विच बटन। MS विंडो में कौन से बटन में हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्ट मेन्यू में हेल्प बटन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल इन ए कंप्यूटर इज ए। कंप्यूटर में परस्पर संबंधित फाइलों के संग्रह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डाटाबेस कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ 79th क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट की इज इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर पेस्ट। MS वर्ड में निम्न में से कौन सी शॉर्ट की पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग opens in MS Word will be used to change the word from dear to dear। निम्न में से कौन सा विकल्प MS Word में शब्द डियर से डेयर में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड यूज किया जाता है। तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड इज परफॉर्म्ड ऑन। MS वर्ड में फॉर्मेटिंग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ A एंड B, टेक्स्ट एंड टेबल। तो 82nd का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन MS वर्ड। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा लाइन स्पेसिंग अनधिकृत है? तो इसका राइट आंसर है 83rd का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रिपल जो है वो एक लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन MS वर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रो एंड कॉलम इन MS एक्सेल और कार्ड। MS एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों में व्यावसायिक डाटा को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले फॉर्म को क्या कहते हैं, को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट्स कहा जाता है। तो 84th का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एलिमेंट्स ऑफ ए वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में वर्कशीट का कौन सा एलिमेंट ऑक्सिमिक संशोधन में सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड सिनारियोज। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटोसम बटन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में कौन से टैब में ऑटोसम बटन पाया जाता है या बटन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्मूलस टैब में ये बटन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 87th, बाय विच कमांड यू कैन अटैच अनदर पैकेज फाइल इन एक्सेल। एक्सेल में कौन से कमांड द्वारा हम दूसरा पैकेज फाइल जोड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपरलिंक। तो 87th का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक्टिव या सक्रिय सेल है? तो 88th का राइट आंसर है ऑप्शन ए, करंट सेल जो है एक सक्रिय सेल है, मीन्स एक्टिव सेल है। नेक्स्ट है हमारे पास, द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच
you enter data in Excel is called a। एक्सेल में एक वर्कशीट की बुनियादी इकाई जिसमें डाटा दर्ज किया जा सकता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल। उसको सेल कहा जाता है। 89 का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, ए कांस्टेंट इज अनदर नेम फॉर विच टाइप ऑफ डाटा इन एक्सेल। एक्सेल में किस प्रकार के डाटा को अन्य नाम कांस्टेंट है, अन्य नाम कांस्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंबर। 90th का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एक्सेल विच इज ए प्री रिकॉर्डेड formula that provides a shortcut for complex calculations। एक्सेल में कौन सा पूर्व दर्ज सूत्र है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्य, फंक्शन। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, स्लाइड इज ए फीचर ऑफ। स्लाइड किसका लक्षण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, एम एस पावर पॉइंट। 92nd का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेक ए स्लाइड शो। स्लाइड शो, स्लाइड शो बनाने के लिए कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का उपयोग किया जाता है स्लाइड शो के लिए। तो 93rd का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कमांड शॉर्टकट की इज यूज टू क्विट पावर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 इज यूज टू क्विट पावर पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। स्लाइड शो को देखने के लिए कौन सी की या कौन से बोर्ड का कौन सी प्रयोग की जाता होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, F5। तो 95th का राइट आंसर है ऑप्शन सी, F5। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऐड मोर टेबल्स इन ए डाटाबेस। निम्न में से किस विधि के उपयोग अधिक टेबल्स को डेटाबेस में जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। डिज़ाइन व्यू, टेबल विजार्ड एंड डेट शीट व्यू, ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास, द फीचर दैट डाटाबेस अलाउज टू एक्सेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस इज। वह लक्षण जो डाटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्वेरी। क्वेरी जो है वो डाटाबेस के कुछ रिकॉर्ड को एक्सेस करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर्स द डाटा इन डाटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। डाटाबेस में कौन सा मॉडल ऑब्जेक्ट फॉर्म में डाटा संग्रह करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। 98 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर्स। निम्न में से कौन सा डाटाबेस स्तर उपयोगकर्ताओं के बहुत नज़दीक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 99 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, एक्सटर्नल। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेपरेशन ऑफ द डाटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इन DBMS इज नोन एज। DBMS में प्रोग्राम से डाटा परिभाषा को अलग करने को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस इज द राइट आंसर ऑफ 100th क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ SQL लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, DCL। 101 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, ए रिलेशनल
डाटाबेस डेवलपर रेफर्स टू ए रिकॉर्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 102 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ए ट्यूपल। नेक्स्ट है हमारे पास द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूज की ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैश। हैश जो है वो की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर इन एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस में कितने प्रकार के संबंध हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3। मतलब 3 टाइप्स के संबंध है। तो 104 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड डाटाबेस इन ऑफिस एक्सेस। ऑफिस एक्सेस में आरक्षित डाटाबेस का क्या एक्सटेंशन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, .a.c.c.d.b। तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्कशीट। वर्कशीट नहीं है। तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास 107 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस में निम्न में से कौन सा टेबल संरचना का भाग नहीं है। तो 107 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो 107 का राइट आंसर ऑप्शन डी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स की संख्या। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस में कौन सा अधिकृत डाटा प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिक्चर, चित्र। चित्र नहीं है। तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास इन एम एस एक्सेस हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन स्टोर। एम एस एक्सेस में हाइपरलिंक डाटा टाइप संग्रह करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड पाथ ऑफ ए फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द शॉर्टकट की टू इन्वोक द स्पेल चेकर इन एम एस एक्सेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, F7। तो 110 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, F7। नेक्स्ट है हमारे पास टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म ए। दो या ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जानकारी बांटने के लिए जुड़े हुए हैं, वह बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेटवर्क। 111 का राइट आंसर ऑप्शन ए, नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास द चैनल रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन। डाटा संरचना की चैनल दर मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिट्स पर सेकेंड। 112 का राइट आंसर ऑप्शन डी, बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज एबल टू शेयर ए डाटा इन शॉर्ट डिस्टेंस। निम्न में से कौन सा उपकरण छोटी दूरी में जानकारी बांटने के लिए समर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लूटूथ। 113 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है वो छोटी दूरी में जानकारी बांटने के लिए समर्थ है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर रिसोर्सेज फॉर अदर टू यूज इट इज़ कॉल्ड। यदि नेटवर्क पर एक कंप्यूटर दूसरे के उपयोग के लिए संसाधनों की साझेदारी करता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वर। सर्वर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैन रेफर्स टू, MAN क्या संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 115। नेक्स्ट है हमारे पास CSMA CDR द प्रोटोकॉल ऑफ।
CSMACD किसके प्रोटोकॉल हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड्स फेयरवेल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। कौन सा नेटवर्क उपकरण फायरवॉल प्रणाली प्रदान करता है और अनधिकृत पहुंच एक्सेस रोकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेटवे। 117 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, द कॉमन नेम ऑफ फॉर ए मॉड्यूलेटर डेमोड्यूलेटर इज। मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर एक सामान्य नाम है, किसका यह सामान्य नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ना तो ये नेटवर्कर है, ना ही ये ज्वाइनर है, और ना ही कनेक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में ब्रिज कहाँ प्रचलित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर में। नेक्स्ट है हमारे पास, IP एड्रेस कैन बी रिटन इन। IP एड्रेस जो होता है वो किस में लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉटर डेसिमल नोटेशन, इसमें लिखा जाता है ये IP एड्रेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनपुट, ये इनपुट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिमिटेड, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट एक भाग है, तो ये किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, द टर्म GIGO इज रिलेटेड टू। GIGO पद संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। पंच कार्ड की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से किसी ने नहीं पंच कार्ड की खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, अबेकस वॉज डेवलप्ड इन। अबेकस का विकास हुआ, तो इसका राइट आंसर है, सिक्स्थ का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना, चाइना में हुआ है इसका आविष्कार, विकास। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच जनरेशन द कंप्यूटर वॉज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। कंप्यूटर के किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर प्रयुक्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास, IMAC इज ए। तो ये क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मशीन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, CRAY इज ए। CRAY एक है या है एक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। निम्न में से क्या सबसे तेज गति का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजिस्टर्स, ये सबसे तेज हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, टाइप ऑफ माउस इज। माउस का प्रकार है, तो क्या है माउस का प्रकार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। 11th का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन ए कीबोर्ड इज। किसी कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या है, तो कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12, 12 है। नेक्स्ट है हमारे पास, ए करेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स हाउ मैनी करेक्टर्स पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 200 to 4000। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास,
हाउ मैनी एरोज कीज आर देयर इन ए कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4। 4 कीज। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज माउस। निम्न में से क्या माउस की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस की तरह कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी स्टैंड्स फॉर। एलसीडी का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है हमारे पास, ए स्कैनर कैन। एक स्कैनर स्कैन करता है। ए स्कैनर स्कैन्स। एक स्कैनर स्कैन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। सॉफ्ट कॉपी संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्रीन आउटपुट। तो 18th का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, ओ सी आर स्टैंड्स फॉर। ओ सी आर का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ 19th क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्न में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। निम्न में से क्या एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए माउस। माउस जो है वो एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारे पास, यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इज। यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेकेंडरी। नेक्स्ट है हमारे पास, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनल। ये इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल है। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्लैश इज। फ्लैश क्या है। फ्लैश एक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्यूटर सेक्शन से थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।